नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रेडियो नाटक की कहानी में संवादों और ध्वनि को पूरी तरह समझो। संवादों की ध्वनि होती है, प्रभावों पर ही पूरी तरह निर्भर होती है। इस कहानी का चुनाव करने के लिए हमें निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है, कहानी जो है एक घटना प्रधान ना हो, यानी कि एक घटना के ऊपर कहानी ना बनी हुई हो, समय समय पर अनेक घटनाएं उसमें जुड़ी हुई हो। अवधि अधिक ना हो, जिसकी कहानी की अवधि अधिक ना हो। और तीसरी है, पात्रों की संख्या कम हो। समझ रहे हो, जितना कम पात्र होंगे उतनी अच्छी कहानी हमें दिखाई जाएगी। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। पहला है, रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक की कहानी का आधार केवल पुलिस द्वारा किसी अपराधी का पीछा करना है तो वह कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में उबाऊ बना देगी। अतः रेडियो नाटक की कहानी बहुत सारे संवादों की गुंजाइश होनी चाहिए, अर्थात समय समय पर उसमें अनेक संवाद जुड़े हुए होने चाहिए। किसमें? रेडियो नाटक की कहानी में। अवधि अधिक ना हो। सामान्य तौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है, लेकिन रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि रेडियो नाटक को श्रोता पूरी एकाग्रता से सुनते हैं और मनुष्य की एकाग्रता एक समय में 15 से 30 मिनट तक ही बनी रहती है, अर्थात उससे समय समय पर जगह जगह के काम भी होते हैं, इसलिए वो 15 से 30 मिनट के अंदर ही नाटक को सुन सकता है। तो अपनी एकाग्र शक्ति को वो 15 से 30 मिनट तक ही ध्यान दे सकता है। पात्रों की संख्या कम हो, अधिक पात्रों की संख्या हो, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा, सिर्फ सुन पा रहा है। अत्यधिक पात्र होंगे तो वो उसमें उलझ कर रह जाएगा, इसलिए पात्रों की संख्या हमेशा रेडियो नाटक में कम रखी होनी चाहिए। धन्यवाद।